हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर, वो भी हम परीक्षा मंथन से नहीं बल्कि एग्जाम PDF से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य, इससे पहले वाले वीडियो हमने सभी चैनल पर डाल दिए हैं, तो प्लीज़ गाइस आप प्लेलिस्ट पर जाके देख लीजिए। आर्थिक परिदृश्य में पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश में PM मित्र योजना। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने देश के 7 राज्यों में PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल MP मित्र पार्क को मंजूरी दी है, जिसमें से एक मध्य प्रदेश के धार जिले में भी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। PM मित्र योजना 5F विजन से प्रेरित है। 5F क्या है? फ्रॉम टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। ये क्या है? 5F से संबंधित है। तो 5F में क्या है? पहला आता है फार्म, टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरेन। ये टेक्सटाइल पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। 7 राज्यों में चुना गया है, उसमें से हमारे मध्य प्रदेश का एक धार जिला भी चुना गया है जिसमें ये पार्क बनाया जाएगा। तो क्या है पहला ये टॉपिक? मध्य प्रदेश में PM मित्र योजना कहाँ पर आई है? तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने देश के 7 राज्यों को चुना है, जिसमें से मध्य प्रदेश भी एक है और मध्य प्रदेश का है धार जिला। इसमें क्या बनेगा? PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल PM मित्र पार्क बनाया जाएगा। इसमें 5F विजन से प्रेरित है। तो 5F क्या है? फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। इसमें तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए 6 बृहद सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। तो मध्य प्रदेश में 6 बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं बनाई जाएंगी। तो पहली बनाई जाएगी कहाँ पे? हरवा खेड़ी बैराज मध्यम माइक्रो सिंचाई परियोजना। यह हरवा खेड़ा तो वो जो खेड़ी में जाता है, कहाँ जाएगा? पहले तो हमारे महाकाल क्या जाएगा? तो उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील के शिप्रा नदी पर प्रस्तावित है। कौन सा? हरवा खेड़ी बैराज कहाँ पर है? उज्जैन में है और यह मध्यम माइक्रो सिंचाई परियोजना है। दूसरी आती है पारगी मध्यम माइक्रो सिंचाई परियोजना। यह बुरहानपुर में बनाई जाएगी। खरकनाक तहसील की बड़ी उतावली नदी पर बनाई जाएगी। तो पगड़ी है भैया, पगड़ी याद कर सकते हो, यह पगली याद कर सकते हो। तो पगली कहाँ है? तो थोड़ा सा बोराती रहती है, हैरान रहती है। बुरहानपुर में इसको बनाया गया है। पगड़ी लड़की की परियोजना जो कहाँ है? बड़ी उतावली रहती है, तो बड़ी उतावली नदी पर बनाई गई है। पागरी माइक्रो सिंचाई परियोजना बुरहानपुर उतावली नदी पर। फिर आती है लामटा प्रेशराइज्ड पाइप इरिगेशन नेटवर्क परियोजना। यह बालाघाट जिले के पारसवाड़ा विकासखंड में प्रस्तावित की गई है। तो कौन सी है? लमाटा। तुम्हें मार लेगा एक चांटा, यदि तुमने बाल नहीं कटाए तो मम्मी मारेंगी चांटा। तो लमाटा प्रेशराइज्ड पाइप इरिगेशन नेटवर्क परियोजना है। कहाँ पर प्रस्तावित है? बालाघाट जिले में बनाई जा रही है, पारसवाड़ा विकासखंड में। ज़ेरा माइक्रो उद्यान सिंचाई परियोजना, तो ये कहाँ पे है? ज़रा सागर से बच के सागर जिले में बनाई जाएगी ज़ेरा परियोजना। ज़ेरा मध्यम माइक्रो उद्यान सिंचाई परियोजना सागर जिले में बनाई जाएगी। समाकोटा बैराज सिंचाई परियोजना। शाम को हमारे महाकाल आइए, देखिए महाकाल का नज़ारा। तो समाकोटा बनाई जाएगी हमारे उज्जैन जिले के समाकोटा में। समाकोटा बैराज सिंचाई परियोजना कहाँ पे बन रही है? उज्जैन में बनाई जाएगी। नेक्स्ट आता है टेम मध्यम सिंचाई परियोजना, हर दिशा में है टेम, तो विदिशा जिले में बन रही है टेम मध्यम सिंचाई परियोजना। तो कितनी सिंचाई परियोजनाएं बनने वाली है मध्य प्रदेश में? 6 मध्यम परियोजना है, बृहद सिंचाई परियोजना है। तो पहली आती है हरवा खेड़ा जो कि उज्जैन के महतपुर तहसील में बन रही है। दूसरी आती है पागरी मध्यम सिंचाई परियोजना, यह बन रही है बुरहानपुर में और बड़ी उतावली नदी पर। लामटा प्रेशराइज्ड
पाइप इरिगेशन नेटवर्क बनाया जाएगा बालाघाट में और पारसवाड़ा विकासखंड में। जैरा मध्यम माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना सागर में बनाई जाएगी। समाकोटा बैराज परियोजना कहाँ बन रही है? तो समाकोटा बैराज सिंचाई परियोजना बनाई जाएगी हमारे उज्जैन में। टैम परियोजना यह मध्यम सिंचाई परियोजना है और यह बनेगी विदिशा जिले में। 31 मार्च 2023 अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में खनिज विभाग को निर्धारित राजस्व लक्ष्य का 101% राजस्व प्राप्त हुआ है। इस वर्ष राजस्व प्राप्ति विगत वर्षों की तुलना में 15% अधिक हुई है। तो देखो हमारे मध्य प्रदेश में 31 मार्च 2023 तक जो वित्तीय वर्ष था उसमें 2022 और 23 का आया, उसमें पता चला है जो खनिज विभाग है, हमारा विभाग है, उसने कितना राजस्व एकत्रित किया है। तो राजस्व का लक्ष्य 101 प्राप्त हो गया है, मतलब 100 से ज़्यादा 101 लक्ष्य प्राप्त हो गया है। और हमने विगत वर्ष मतलब जो पहले के वर्ष हैं उनमें से 15% अधिक का राजस्व एकत्रित किया है। केंद्र और राज्य सरकार के MSME विभाग और लघु उद्योग भारती द्वारा मध्य प्रदेश के कटनी में 16 से 18 दिसंबर 2022 तक ट्रेड फेयर लगाया जाएगा, जिसको स्वयं सिद्धा स्वावलंबी भारत ट्रेड फेयर नाम दिया गया है। तो कहाँ पे बन रहा है? तो MSME जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो है उस विभाग के द्वारा एवं लघु उद्योग भारती द्वारा कहाँ पर? कटनी में बनाया गया है। 16 से 18 दिसंबर 2022 को बनाया गया है ट्रेड फेयर। ट्रेड को मद्देनजर रख के बनाया गया है ट्रेड फेयर और इसका नाम क्या रखा गया है? स्वयं सिद्धा स्वावलंबी भारत ट्रेड फेयर। बुंदेलखंड क्षेत्र की 18,500 से अधिक महिला डेयरी किसान अपना मुफ्ता महिला दुग्ध उत्पादक कंपनी के प्रोडक्ट्स मुक्ता ब्रांड घी को लॉन्च किया है। मुक्ता कंपनी ने इंडिया डेयरी अवार्ड 2021 डेयरी एक्सटेंशन पुरस्कार जीता है। तो मध्य प्रदेश के जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ से 18,500 से अधिक महिलाएं डेयरी किसान ने अपनी मुक्ता महिला दुग्ध उत्पादन कंपनी के प्रोडक्ट मुक्ता ब्रांड घी को लॉन्च कर दिया है। तो हमेशा बिल्कुल मुक्त हो गई हैं और उन्हें क्या बनाया है? मुक्ता ब्रांड का घी बनाया है, लॉन्च किया है। और इसको मुक्ता कंपनी को इंडिया डेयरी अवार्ड 2021 में डेयरी एक्सटेंशन पुरस्कार दिया गया है। केंद्रीय जल आयोग ने मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं सिवनी जिले से जुड़ी संजय सरोवर परियोजना को स्वीकृति दे दी है। तो कहाँ पे बनेगी संजय सरोवर परियोजना? तो बालाघाट और सिवनी में बनाई जाएगी। किसने मंजूरी दे दी है? तो केंद्रीय जल आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश के बालाघाट सिवनी में संजय सरोवर परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है। आता है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की पूंजीगत योजना अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचई में विस्तृत इकाई 1x660 मेगावाट क्षमता की नवीन सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत इकाई लागत कितनी है? 4,665 करोड़ 87 लाख रुपए की स्थापना का अनुमोदन किया है। तो कहाँ पर बन रही है? मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की पूंजीगत योजना है। कहाँ पर? अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचई में विस्तृत इकाई लगाई जाएगी, एक लगाई जाएगी जो कि 660 मेगावाट की क्षमता की होगी। इसमें कितनी लागत आ रही है? तो 4,665 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत आएगी और इसको स्थापना करने की मंजूरी दे दी गई है। 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट में वर्ष 2023-24 के लिए मध्य प्रदेश का केंद्रीय करों का हिस्सा बढ़कर 74,542 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। तो कितना हो गया है केंद्रीय बजट 2023-24 में? कब कर दिया गया था? 1 फरवरी 2023 को कर दिया गया था। केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश के लिए 2023-24 के लिए जो करों का हिस्सा है बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 74,542 करोड़ रुपए कर दिया गया है। रेलवे बजट 2023-24 में मध्य प्रदेश राज्य को 13,607 करोड़ आवंटन किया गया है, जो कि वर्ष 2019 से 2014 तक के औसत आवंटन 632 करोड़ से 21.5 गुना अधिक है। तो अब रेलवे बजट भी जारी कर दिया गया है। तो हमारे ओवरऑल करों में देखा जाए तो 74,542 करोड़ रुपए कर दिया गया है रेलवे बजट में करों का हिस्सा मध्य प्रदेश के लिए। और जो रेल बजट है उसमें ही मध्य प्रदेश का जो 13,607 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है वह 2019 और 24 के औसत आवंटन में 21 गुना अधिक है।
19 फरवरी 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश को सिंचाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट राज्य के रूप में केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा ब्यूरो द्वारा मध्य प्रदेश CBIP अवार्ड प्रदान किया गया है। तो किस में किया गया है? तो मध्य प्रदेश को 19 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश को सिंचाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए 6 परियोजनाएं भी लागू कर दी गई हैं। तो उसके लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा ब्यूरो के द्वारा मध्य प्रदेश को CBIP अवार्ड प्रदान किया गया है। विगत 3 वर्षों में मध्य प्रदेश में पाइप सिस्टम के माध्यम से अधिकतम क्षेत्रों में सिंचाई कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। किसके द्वारा करा रहा है? पाइप सिस्टम के माध्यम से राज्य के अधिकतम क्षेत्रों में सिंचाई कराने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में 19 से 25 दिसंबर 2022 तक आयोजित सुशासन सप्ताह में जिला प्रशासन एवं ई-गवर्नेंस सोसाइटी कटनी के नवाचार अमृत पुष्पक को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। तो किसको सराहा गया है? दिल्ली के जो विज्ञान भवन है वहाँ पर 19 से 25 दिसंबर 2022 तक आयोजित होने वाला जो सुशासन सप्ताह है, इसमें मध्य प्रदेश को अमृत पुष्पक जो कटनी का नवाचार है उसको इसमें राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। इंदौर नगर निगम का ग्रीन बॉन्ड 10 फरवरी 2023 को इंदौर नगर निगम ने खरगोन में 60 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए राशि 244 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, जो कि एक ऐसा करने वाला पहला राज्य और पहला शहर है। किसने कर दिया गया है? इंदौर नगर निगम ने किया है। कहाँ पर? खरगोन में किया है। 60 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए कितनी 244 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड जारी कर दिए हैं और ऐसा करने वाला यह राज्य का पहला शहर है। ग्रीन बॉन्ड का उद्देश्य क्या है? सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना और इंदौर में सोलर प्लांट लगाने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और जल प्रदाय पर होने वाली विद्युत व्यय में लगभग 5 करोड़ रुपए का प्रति माह बचत होगी। तो इससे क्या होगा? देखो, ग्रीन बॉन्ड क्या करेगा? सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इससे सोलर प्लांट लगाए जाएंगे और कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। और हमें बिजली मिल रही है तो क्या होगा? जो जल प्रदाय विद्युत व्यय है उसमें हमें 5 करोड़ रुपए प्रति माह बचत हो जाएगी। ग्रीन बॉन्ड में कोई भी भागीदारी बन सकता है। तो ग्रीन बॉन्ड है, कोई भी खरीद सकता है, कोई भी भागीदार बन सकता है। बॉन्ड का इशू प्राइस है वो और बेस प्राइस 1000 रुपये रखा गया है। इशू और जो बेस प्राइस है वो कितना है? 1000 रुपये है। बॉन्ड में कम से कम 10,000 रुपये का निवेश करना होगा। कम से कम आपको 10,000 रुपये खरीदने पड़ेंगे और एक जो इशू और जो बेस प्राइस है वह 1000 रुपये रखा गया है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के ताप विद्युत गृहों ने विद्युत वर्ष 2022-23 में 19 मार्च 2023 तक 26,326.7 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन कर कंपनी के इतिहास में सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। किसने बनाया है? मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड ने। ताप विद्युत गृहों में जो वित्तीय वर्ष 2022-23 है इसमें 19 मार्च 2023 तक 26,326.7 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन करके कंपनी के इतिहास में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। मणिखेड़ा ताप जल विद्युत गृह में सर्वाधिक बिजली उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया गया। जो मणिखेड़ा है कहाँ पर है? शिवपुरी में स्थित है। 9 मार्च 2023 को शिवपुरी जिले में स्थित मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के 60 मेगावाट स्थापित क्षमता के मणिखेड़ा जल विद्युत गृह ने 167.30 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन करके अपनी स्थापना के बाद अभी तक का सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया है। किसने? मणिखेड़ा जल ताप विद्युत ने सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन अपने ताप विद्युत उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया है। वो कब बनाया गया है? 9 मार्च 2023 को शिवपुरी में स्थित है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की 60 मेगावाट स्थापित क्षमता के मणिखेड़ा ताप विद्युत ने 166.30 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन करके अपनी स्थापना के बाद अभी तक के सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
सीहोर जिले में डोभी माइक्रो उद्वहन एवं ग्राम सेमली में रतनपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया गया है। तो कहाँ पे बनी है? तो सीहोर में बनी है डोभी माइक्रो उद्वहन एवं ग्राम सेमरी में बनाई गई है रतनपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया गया है। स्टार्टअप ब्लिंक की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के इंदौर में 44वां स्थान पर है और भोपाल है 29वें स्थान पर। तो किसमें? स्टार्टअप ब्लिंक की रिपोर्ट में इंदौर का स्थान है 14वां और भोपाल का स्थान है 29वां। ग्लोबल फोरम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट द्वारा 1 से 2 जनवरी 2023 तक को इंटरनेशनल रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन का आयोजन इंदौर में किया गया है। तो कहाँ पर हुई है? तो ग्लोबल फोरम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट द्वारा 1 से 2 जनवरी 2023 को इंटरनेशनल रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन का आयोजन इंदौर में किया गया है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन गोपिका के 8 देश के चैप्टर के साथ MOU साइन हुआ है। तो मध्य प्रदेश का जो टूरिज्म बोर्ड है इसका और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पीपल फॉर इंडियन ओरिजिन गोपिका के 8 देशों के चैप्टर के साथ MOU साइन किया गया है। 24 जनवरी 2023 को भोपाल में राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक नाबार्ड के मध्य प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय राज्य ऋण संगोष्ठी 2023-24 के अनुसार नाबार्ड मध्य प्रदेश के विकास को गति देने के लिए वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 2,58,598 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया है। किसने कराया है? तो भोपाल में जो राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक है नाबार्ड के मध्य प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय ने राज्य ऋण संगोष्ठी 2023-24 के लिए नाबार्ड मध्य प्रदेश के विकास को गति देने के लिए 2023-24 में कितना प्राथमिक क्षेत्र के लिए 2,58,598 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 6.43% अधिक है। 6.43% अधिक है। विद्युत विकास के लिए KfW बैंक से ऋण का करार किया गया है। तो विद्युत विकास के लिए KfW बैंक से ऋण का करार किया गया है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र को तकनीकी से उन्नत करने के लिए ऊर्जा विभाग ने जर्मनी के KfW डेवलपमेंट बैंक के साथ ऋण एवं अनुदान के लिए 1400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। किसने किया है? तो विद्युत विकास के लिए KfW बैंक से ऋण का करार किया गया है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र को तकनीकी उन्नत करने के लिए ऊर्जा विभाग ने जर्मनी के KfW डेवलपमेंट बैंक के साथ ऋण अनुदान के लिए 1400 करोड़ का अनुदान किया है। यह अनुबंध में राशि जो ऋण राशि है वह 1120 करोड़ KfW डेवलपमेंट बैंक और जो शेष 280 करोड़ रुपए हैं वह मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। तो कौन कौन देगा? तो 1120 करोड़ रुपए KfW डेवलपमेंट बैंक और जो शेष 280 करोड़ रुपए हैं वह मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। 14 जनवरी 2023 को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड रमसल RUMSL को नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन REC द्वारा 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए करार किया गया है। RUMSL को मध्य प्रदेश के बड़े पैमाने पर सौर पार्क विकसित करने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर पार्क डेवलपमेंट नामांकित किया गया है। प्रदेश का लक्ष्य है वित्तीय वर्ष 2024 तक नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से अपनी आवश्यकता वाली बिजली का 20% और वित्तीय वर्ष 2027 तक 33% और वित्तीय वर्ष 2030 तक 50% उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये क्या है? हमारे जो मध्य प्रदेश में रीवा अल्ट्रा सोलर पार्क लिमिटेड है उसमें नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए रूरल
इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन द्वारा 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। तो अब जो हमारा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड है उसको बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा विकसित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर पार्क डेवलपमेंट नामित किया गया है। इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? तो 2024 तक 20% बिजली का उत्पादन करना है, वित्तीय वर्ष 2027 तक 30% और वित्तीय वर्ष 2030 तक 50% उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में 32 गुना वृद्धि हुई है। विगत 12 वर्षों में ग्रीन ऊर्जा उत्पादन में 32 गुना वृद्धि हुई है। लोकहित को सर्वोपरि मानते हुए प्रदेश में नवीन ऊर्जा के सुनियोजित विकास के लिए वर्ष 2010 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का गठन किया गया था। तो कब बना था? 2010 में बना था। क्यों? नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में 32 गुना वृद्धि कर ली गई है। विगत 12 वर्षों में जो हमारे मध्य प्रदेश है उसमें ग्रीन ऊर्जा उत्पादन में 32 गुना वृद्धि हुई है। लोकहित को सर्वोपरि मानते हुए मध्य प्रदेश में नवीन ऊर्जा के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग बनाया गया था का 2010 को। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आवादा एनर्जी लिमिटेड समूह मध्य प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के निवेश से ग्रीन हाइड्रोजन एवं अमोनिया उत्पादन करना चाहता है। तो मध्य प्रदेश क्या करना चाहता है? नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आवादा एनर्जी लिमिटेड समूह मध्य प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के निवेश से ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया उत्पादन करना चाहता है। आवादा एनर्जी लिमिटेड समूह। एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में मध्य प्रदेश का स्थान नीति आयोग द्वारा जारी किए गए एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स सूची में मध्य प्रदेश ने 5 स्थानों की उछाल लगाते हुए 51.03 अंकों के साथ वर्ष 2021 में 7वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि 2020 में जारी की गई सूचना के अकॉर्डिंग यह 12वें स्थान पर था। तो किसमें है? एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स किसने जारी की है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है 2022 में। हर 2 साल में आती होगी, तभी तो 2020 में आई थी। इसमें मध्य प्रदेश ने 5 स्थान की छलांग लगाते हुए इसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 7वां स्थान प्राप्त किया है और 51.03 अंक के साथ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना मनरेगा के तहत केंद्रीय ग्राम विकास विभाग या मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2022 से नई मजदूरी दर 193 रुपये से बढ़ाकर 204 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है। तो जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्राम योजना है मनरेगा है, इसके तहत जो धनराशि मजदूरी दर थी वह कितनी थी? 193 रुपये थी, लेकिन अब उसको 1 अप्रैल 2022 से इसे 204 रुपये प्रतिदिन निर्धारित करने का निर्णय किया गया है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग में मध्य प्रदेश में पशुपालन गतिविधियों हेतु किसानों को प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समिति के माध्यम से गाय, भैंस, बकरी, सूअर, मुर्गी पालन हेतु 0% ब्याज दर पर अधिकतम राशि 2 लाख रुपए की साख सीमा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग में जो प्रदेश में पशुपालन गतिविधियां हैं, किसानों को प्राथमिक कृषि है, उनको शाख सहकारी समिति के माध्यम से गाय, भैंस, बकरी, सूअर, मुर्गी पालन आदि के लिए कितना %? 0% ब्याज दर पर अधिकतम 2 लाख रुपए की शाख सीमा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इंदौर का शुगर फ्री आलू विदेश में निर्यात होगा। तो इंदौर जिले में जो प्रति वर्ष 45,000 हेक्टेयर से लगभग 2 लाख मीट्रिक टन आलू उत्पादन होता है। प्रदेश का ही नहीं, यह देश का भी प्रमुख आलू उत्पादक जिला है। इंदौर के एक जिला एक उत्पाद योजना में आलू का चयन किया गया और ये कहाँ पर जाएगा? विदेशों में निर्यात किया जाएगा। तो इंदौर का कौन सा आलू है? शुगर फ्री आलू है। कहाँ पर लगता है? 45,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर लगता है। 2 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होता है। यह प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का एक ऐसा आलू है, शुगर फ्री है और एक जिला एक उत्पाद में इसको चुना गया है। वनवासियों को वन की मालिकी दिलाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। तो मतलब वनवासी जो हैं वन के क्या होंगे? मालिक होंगे और यह हक दिलाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश में कीमती सागवान
लकड़ी के साथ ही अन्य वन संपदा की 20% राशि के मालिक वनवासी और ग्रामवासी जो वनग्राम है वह होंगे। अर्थात पहली बार जंगल से जो भी कमाई होगी उसका 20% हिस्सा वन समिति के अधीन कर दिया जाएगा। तो ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य हो गया है। तो जो वन से जितना भी उत्पादन हो गया, चाहे वो सागवान लकड़ी का हो या फिर अन्य संपदा हो, उससे जितनी भी राशि प्राप्त की जाएगी उसका 20% वनवासी को या फिर जो वन समिति है उसके अधीन कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में तेंदू संग्राहकों को 250 प्रति 100 गड्डी के स्थान पर 300 रुपये कर दिया गया है। तो जो तेंदू पत्ता है हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, उसको संग्रह करने वाले जो लोग हैं तो वह 100 गड्डी पे कितने मिलते थे, 250 रुपये मिलते थे। अब उनको कितने मिलेंगे, 300 रुपये दिए जाएंगे। प्रदेश के 45 लाख तेंदु पत्ता संग्राहक के लिए वर्ष 2022 संग्रहण काल के लिए तेंदु पत्ता संग्रहण दल 3000 रुपये प्रति मानक बोरा निर्धारित करने की रखी गई है। देखो 250 रुपये के 100 पत्ते थे तो कितने कर दिए हैं, 300 रुपये कर दिए हैं। लेकिन जो अब एक मानक बोरा होता है उसके कितने दिए जाएंगे, 3000 रुपये प्रति मानक बोरा निर्धारित किया गया है। और 45 लाख तेंदू पत्ता संग्राहक हैं मध्य प्रदेश में, उनके लिए। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उपक्रम मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा जर्मन बैंक KfW की सहायता से मंडला, नरसिंहपुर, सेंधवा, बड़वानी, नर्मदापुरम में सीवरेज परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है, तो नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उपक्रम जो मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी है उसके साथ और जर्मनी बैंक KfW की सहायता से मंडला, नरसिंहपुर, सेंधवा, बड़वानी और नर्मदापुरम में सीवरेज परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया है। सीवरेज भोपाल में सिंगापुर के सहयोग से ग्लोबल स्किल पार्क को बनाया जाएगा। किसके सहयोग से बनाया जाएगा, ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जाएगा भोपाल में सिंगापुर के सहयोग से। भोपाल जिले की 187 पंचायतों में से 614 ग्राम में अब सफाई एवं जल जैसी सेवाओं के लिए टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी स्व सहायता समूह की महिलाओं को दी गई है। तो जो भोपाल है उसमें कितनी है, 187 पंचायतों में से 614 ग्राम में जो सफाई एवं जो अन्य सेवाएं हैं, जल सेवाएं हैं, उनके लिए टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, स्व सहायता समूह की महिलाओं को दी गई है। मध्य प्रदेश एवं कनाडा के व्यापारिक संबंध। इंदौर में फोनिक्स मॉल फिनिक्स CPPIB संयुक्त उद्यम के तहत विकसित किया गया है, यह किया जा रहा है। CPPIB एक कनाडाई क्राउन निगम है। मध्य प्रदेश कनाडा के व्यापारिक संबंध कैसे हैं, तो इंदौर में जो बनाया गया है फोनिक्स मॉल एवं फिनिक्स, इसको CPPIB संयुक्त उद्यम के तहत विकसित किया जाएगा। और जो CPPIB है वह कनाडाई क्राउन निगम है। कनाडा की ऑटो पार्ट्स निर्माण करने वाली कंपनी लिनामार का एक विनिर्माण संयंत्र देवास में लगाया जाएगा। जो कनाडा है उसका एक ऑटो पार्ट्स निर्माण करने वाली कंपनी है जिसका नाम है लिनामार। इसका एक विनिर्माण संयंत्र कहाँ पे लगाया जाएगा, देवास में लगाया जाएगा। कनाडा की कंपनी CPP इन्वेस्टमेंट ने प्रदेश में एक प्रतिष्ठान को वित्तीय पोषण के लिए 115 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है। तो मध्य प्रदेश में क्या बन रहा है, एक CPP इन्वेस्टमेंट ने मध्य प्रदेश में एक प्रतिष्ठित वित्तीय पोषण के लिए 115 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है। तो मध्य प्रदेश में कनाडा के साथ 3 प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो एक इंदौर में बन रहा है फोनिक्स मॉल फिनिक्स जो कि CPPIB के सहयोग से बनाया जाएगा, और देवास में बनाया जाएगा कनाडा की कंपनी ऑटो पार्ट्स निर्माण कंपनी की लिनामार्क का एक विनिर्माण संयंत्र। और दूसरा है कौन सा है, CPP इन्वेस्टमेंट है, उसने मध्य प्रदेश में वित्त पोषण के लिए 115 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है। कृषि एवं
किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, विकास विभाग मध्य प्रदेश एवं संयुक्त राष्ट्र फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के संयुक्त तत्वाधान में सीहोर और मुरैना में संचालित ग्रीन एग प्रोजेक्ट के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। किसके सहयोग से बनाई जा रही है? तो मध्य प्रदेश में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश और संयुक्त राष्ट्र फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के संयुक्त तत्वाधान में, तीनों के सहयोग से क्या बन रहा है? श्योपुर और मुरैना में ग्रीन एग प्रोजेक्ट की कार्यशालाएं बनाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश के पहले टॉय क्लस्टर, इंदौर के इंटरनेशनल टॉय क्लस्टर का वर्चुअल शिलान्यास किया गया है। तो मध्य प्रदेश का पहला टॉय क्लस्टर होगा और कहाँ पे बन रहा है? तो इंदौर इंटरनेशनल टॉय क्लस्टर बनाया जा रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा 23 जुलाई 2022 को संयुक्त रूप से भोपाल में देश में ए हेल्प एक्रीडेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशंस फॉर लाइव स्टॉक प्रोडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो किसके द्वारा किया जा रहा है? यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण का विकास मंत्रालय है, और मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा 23 जुलाई 2022 को संयुक्त रूप से कहां पर? भोपाल में देश में ए हेल्प एक्रीडेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन प्रशिक्षण कार्यालय यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेपानगर कागज कारखाना पुनः शुरू होगा। 23 अगस्त 2022 को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने बुरहानपुर के नेपानगर में स्थित एशिया का पहला कागज मिल नेपा लिमिटेड का लोकार्पण किया है। इसे 7 वर्षों बाद पुनः शुरू किया जाएगा। तो नेपानगर कहाँ पे है? तो ये बुरहानपुर में है। कब बनाया जा रहा है इसका कारखाना? शुरू कब किया जाएगा? तो 23 अगस्त 2022 को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र पांडे ने बुरहानपुर का जो नेपानगर है वहाँ पर एशिया के पहले कागज मिल नेपा लिमिटेड का लोकार्पण किया है। इसको 7 साल बाद पुनः शुरू किया जाएगा। यह न्यूज़ प्रिंट एवं राइटिंग प्रिंटिंग 2 प्रकार का कागज तैयार करता है, न्यूज़ प्रिंट के लिए और राइटिंग प्रिंट के लिए तैयार करता है। इस मिल को 26 अप्रैल 1956 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के नाम समर्पित किया था। इसको कब बनाया गया था? 26 अप्रैल 1956 को तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। प्रदेश के 10 जिले भोपाल, सीहोर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, जबलपुर, छिंदवाड़ा में ग्रीन हाउस क्लस्टर बनाए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के देखो पहले प्रमुख शहर ले लो, उसमें से 10 जिलों में बनाया जाएगा। कौन कौन से हैं? तो भोपाल आता है, जबलपुर आता है, उज्जैन आता है, 3 तो ये प्रमुख हैं। इसमें आ जाएंगे सीहोर, रतलाम, नीमच, बड़वानी, खंडवा और खरगोन और छिंदवाड़ा। इसमें क्या बनाए जाएंगे? ग्रीन हाउस क्लस्टर बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की गजक, रीवा जिले की सुंदरजा आम को GI टैग प्रदान किया गया है। तो जो हमारे मध्य प्रदेश की मुरैना की गजक है, गज गज के मुरमुर के गिरी गजक, तो मुरैना जिले की गजक और रीवा का सुंदरजा आम। रीवा कैसा, रवि कैसा है? सुंदर है, तो रीवा का है सुंदरजा आम। इसको क्या मिल गया है? GI टैग प्रदान किया गया है। सुंदरजा आम है वह रीवा के कुटिलिया फल अनुसंधान केंद्र आम का हल्का सफ़ेद किस्म है और गोविंदगढ़ कस्बे हल्का आम हरा किस्म में अधिक होता है। देखो अब 2 ग्राम है। पहला आता है सुंदरजा आम, ये क्या है? इसके जो है वह कुटलिया फल अनुसंधान केंद्र है, वो है आम का हल्का सफ़ेद किस्म है, और जो गोविंदगढ़ है वह कस्बा हल्का हरा किस्म में अधिक जाना जाता है। यह बिना रेशे वाला आम होता है और इसमें पाई जाने वाली जो शर्करा होती है उसका प्रकार कुछ ऐसा है कि शुगर के मरीज भी इसे खा सकते हैं। 1968 में इस आम के नाम पर एक डाक टिकट भी जारी कर दिया गया था। कब किया गया था? 1968 में इसके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। सुंदरजा आम जो कि कहाँ पर है? रीवा में इसको GI टैग दिया गया है। सागर जिले की सोनार नदी पर
127 करोड़ रुपए की लागत से सोनपुर मध्यम सिंचाई परियोजना बनाई जा रही है। और खंडवा जिले के भाम नदी पर 228.11 करोड़ रुपए लागत वाली भाम राजगढ़ सिंचाई परियोजना विकसित की जा रही है। तो कहाँ पे देखो, हमारे मध्य प्रदेश का जो सागर है वहाँ पे सोन नदी बहती है। कहते हैं यह जब इसको सूरज की किरणें पड़ती है तो सोने जैसी चमकती है, इसलिए इसका नाम सोन नदी है, सोनार नदी है। या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें सोना पाया जाता है, इसलिए भी इसको सोनार नदी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की जो सागर है वहाँ की जो सोनार नदी है वहाँ पर 127 करोड़ रुपए से बनाई जाएगी क्या, सोनपुर मध्यम सिंचाई परियोजना। और जो खंडवा है वहाँ पर जो भाम नदी है उससे बनाई जाएगी भाम राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना। कितने रुपए में, 228.11 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। और इसमें सागर की देहार नदी पर 70.61 करोड़ रुपए की लागत वाली सूरजपुर मध्यम सिंचाई परियोजना भी स्वीकृत की गई है। तो सागर में बनेंगी दो, एक सोनार नदी बनेगी सोनपुर मध्यम सिंचाई परियोजना और दूसरी बनेगी देहार नदी पर सूरजपुर मध्यम सिंचाई परियोजना। इंदौर में 13 मई को मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। इंदौर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 में सरकारी एवं निजी क्षेत्र की नीति निर्माता आदि में सम्मिलित हुआ था। तो इंदौर में क्या हो रहा है, 13 मई को मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया जाएगा। और इंदौर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 में सरकारी एवं जो निजी क्षेत्र हैं वह नीति निर्माता इसमें शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के विक्रम नगर उद्यमपुरी में अमूल द्वारा 400 करोड़ रुपए प्रदेश का सबसे बड़ा प्लांट स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की जो विक्रम नगर उद्योगपुरी है यहाँ पे बनाया जाएगा अमूल द्वारा 400 करोड़ रुपए का प्रदेश का सबसे बड़ा प्लांट। प्रदेश का सबसे बड़ा प्लांट किसका, अमूल द्वारा बनाया जा रहा है उज्जैन में। DS धर्मपाल सत्यपाल समूह ने प्रदेश के खंडवा के गांव बरूद और बैतूल के गांव दभोना में देश का दूसरा जल आर्थिक क्षेत्र एक एकीकृत वाटरशेड विकास परियोजना कार्यक्रम लॉन्च किया है। किसने किया है, DS धर्मपाल सत्यपाल समूह के द्वारा मध्य प्रदेश के खंडवा के गांव में बरूद में और बैतूल के गांव दभोना में देश में दूसरा जल आर्थिक क्षेत्र जो कि एक एकीकृत वाटर शेड विकास परियोजना का क्रियान्वयन हुआ है। प्रदेश की स्टार्टअप नीति का शुभारंभ 13 मई 2022 को इंदौर जिले के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअली किया गया है। तो मध्य प्रदेश का स्टार्टअप नीति का शुभारंभ कब हुआ था, 13 मई 2022 को इंदौर शहर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। भोपाल में इंटरनेशनल टमेटो कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा नीदरलैंड एवं एम्बेसी के सहयोग से इसको किया गया है। कहाँ पर होगा, भोपाल में होगा। इंटरनेशनल टमेटो कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किस किसने किया है, तो उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा एवं नीदरलैंड की जो एम्बेसी है उसके सहयोग से किया गया है। क्रिप्स एवं NSDC राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मध्य MOU साइन हुआ है। इस MOU के तहत ग्रामीण जनजातीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसके द्वारा, तो क्रिप्स एवं NSDC राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के बीच में MOU साइन हुआ है और इसके तहत जो ग्रामीण जनजातीय युवा हैं उनके लिए तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पर मध्य प्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया है। परिसंपत्तियों के प्रबंधन से शासन को रिजर्व मूल्य से अधिक लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो जो रिजर्व मूल्य है उससे अधिक लाभ प्राप्त हो जाएगा किसके द्वारा, परिसंपत्तियां हैं उनके प्रबंधन से। तो मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश में राज्य परिसंपत्ति कंपनी लिमिटेड का गठन किया जाएगा जिसमें परिसंपत्तियों के प्रबंधन में मध्य प्रदेश सरकार का जो रिजर्व मूल्य है उसमें बढ़ोतरी होगी।
सोयाबीन को लेकर इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 9 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सोया कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। तो सोया को लेकर कहाँ पर? इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 8 अक्टूबर 2022 को एक अंतर्राष्ट्रीय सोया कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। SC/ST बिजनेस कॉन्क्लेव एंड एक्सपो मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से भोपाल में 12 अक्टूबर 2022 को दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री DICCI के मेगा SC/ST बिजनेस कॉन्क्लेव एंड एक्सपो का शुभारंभ किया गया है। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्व सहायता एवं उद्यमिता के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक सशक्तिकरण के दृष्टिकोण को पूर्ण करने का कार्य करता है, जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी। तो ये क्या है? SC/ST बिजनेस कॉन्क्लेव एंड एक्सपो कहाँ पे हुआ है? मध्य प्रदेश के शासन के सहयोग से भोपाल में 12 अक्टूबर 2022 को किया गया था। इसमें क्या हुआ था? दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेगा SC/ST बिजनेस कॉन्क्लेव एंड एक्सपो का शुभारंभ हुआ। इसमें जो दलित वर्ग हैं उनके कॉमर्स स्व सहायता एवं उद्यमिता के माध्यम से डॉक्टर अम्बेडकर जी थे, उनके आर्थिक सशक्तिकरण का जो दृष्टिकोण था उसको पूरा करने का काम करता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2005 में की गई थी। देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट में प्रदेश से केवल 3 शहर सागर, इंदौर और इटारसी को सम्मिलित किया गया है। 75 जिले में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इसमें 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट है। मध्य प्रदेश के 3 शहर सागर, इंदौर और इटारसी को सम्मिलित किया गया है। अक्टूबर 2022 को प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा के साथ उनके कौशल को निखारने के लिए और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा विभाग एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के बीच में MOU साइन हुआ है। तो इसमें मध्य प्रदेश के शासन के जो बच्चे हैं उनको रोजगार उन्मुख एवं उनको कौशल देने के लिए उच्च शिक्षा विभाग और जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग है उनके बीच में MOU साइन हुए हैं। अक्टूबर 2022 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर टैक्स रिटर्न्स फाइल करने में मध्य प्रदेश देश के 5वें स्थान पर है। कौन से? जो अक्टूबर में 2022 के अनुसार जो राष्ट्रीय स्तर पर टैक्स रिटर्न है उसमें मध्य प्रदेश कौन सा स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मध्य प्रदेश का पहला हैप्पी शॉप नाम से रिटेल स्टोर किराना एवं बेकरी प्रोडक्शन के लिए भोपाल में शुरू किया है। तो कौन सा बना है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत में मध्य प्रदेश में अपना पहला हैप्पी शॉप नाम से एक रिटेल स्टोर किराना एवं बेकरी प्रोडक्शन के लिए बनाया है। कहाँ पर? भोपाल में। मतलब पेट्रोल की जगह आप क्या बेचेंगे? किराना और बेकरी का प्रोडक्शन करेंगे। और किस नाम से? हैप्पी शॉप के नाम से। कहाँ पर? भोपाल में। और अपना पहला रिटेल स्टोर बनाया है। पथ विक्रेता उत्थान योजना ग्रामीणों की समीक्षा में सीहोर जिले में प्रदेश में पहला है। तो जो पथ विक्रेता हैं उनके उत्थान के लिए जो योजना चल रही है ग्रामीण में, उनकी समीक्षा में सीहोर जिले में पहले स्थान पर रहा है। केंद्र की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण एवं अन्य योजना मार्च 2020 में शुरू की गई थी किसानों का कल्याण करने के लिए, जब कोरोना आ गया था उसके बाद। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना मार्च 2020 में शुरू की गई थी। इसमें प्रदेश में 7 अगस्त 2021 से अन्न उत्सव मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में प्रति माह 7 तारीख को अन्न उत्सव मनाया जाता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में 7 बहुत प्रमुख है। लेकिन इसके बीच में क्या हुआ? केंद्र में प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण अन्न योजना स्टार्ट कर दी, लेकिन वो मार्च 2020 को कर दी थी। लेकिन मध्य प्रदेश ने भी क्या किया? 7 अगस्त 2021 को मनाया अन्न उत्सव और हर माह की 7 तारीख को मनाया अन्न उत्सव दिवस। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री
जगदीश देवड़ा ने 2 मार्च 2021 को प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट विधानसभा में पेश किया। तो किसके द्वारा किया गया था? तो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री के द्वारा। लेकिन वित्त मंत्री हैं कौन? तो जगदीश देवड़ा जी हैं। कब किया गया था? 2 मार्च 2021 को। क्या था? तो मध्य प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट था। कहाँ पर? विधानसभा में। जबलपुर बनेगा रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। जिला प्रशासन द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत 3 गतिविधियां चयनित की गई हैं। इसमें पहला मटर प्रसंस्करण, दूसरा रेडीमेड गारमेंट और तीसरा होर्जी मैन्युफैक्चरिंग और तीसरी आईटी सेक्टर से संबंधित गतिविधियां शामिल की गई हैं। तो जो जबलपुर है वो क्या बनेगा? वो बनेगा रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो जिले के 3 प्रमुख एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चुने गए हैं, जिसमें जो जबलपुर है वो उसमें क्या क्या चुना गया है? पहला मटर प्रसंस्करण, दूसरा रेडीमेड गारमेंट एवं होजी मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा कौन सा? आईटी सेक्टर से संबंधित गतिविधि शामिल है जबलपुर के लिए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। किसमें? तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त होगा। राज्य मवेशियों को यूनिक आईडी प्रदान करने की योजना के तहत गौ, भैंस, वंशी पशुओं के कान में टैग लगाया जा रहा है। टैग पर 12 अंकों के आधार अंकों के समान अंक अंकित होता है, जिससे इनॉफ सॉफ्टवेयर से अपडेट किया जा रहा है। इस योजना में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। ढूंढ ढूंढ के क्या लगा रहे हैं? टैग लगा रहे हैं जानवरों के कान में। तो मध्य प्रदेश में जितने मवेशी हैं उनको एक यूनिक आईडी प्रदान की जा रही है। और वो कैसे दी जाएगी? तो गाय या जो भैंस वंश है उनके कान में टैग लगा कर दिया जाएगा। इसमें 12 अंकों का एक अंक होगा, पूरा नंबर होगा, जिसे इनाफ सॉफ्टवेयर से अपडेट किया जा सकता है। और इसमें मध्य प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है। गुना की कुंभराज का धनिया लंदन, अमेरिका, जर्मनी तक पहुंच रहा है। हर साल 200 करोड़ का धनिया यहां से देश विदेश में बेचा जाता है। तो भैया गुनाह कर दिया गया कुंभराज की धनिया ने? नहीं, बल्कि क्या किया है? लंदन, अमेरिका और जर्मनी में तहलका मचा दिया है। कहाँ का है कुंभराज धनिया? ये है गुना जिले का। कहाँ पर जाता है? देश विदेशों में जाता है, लंदन, अमेरिका, जर्मनी में जाता है। और साल भर में 200 करोड़ रुपए के धनिया यहाँ से बेचा जाता है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ पर अनाजों की किस्म की मैपिंग की जा रही है। तो जितने अनाज की किस्म है उनकी क्या की जा रही है? मैपिंग की जा रही है। तो मध्य प्रदेश का यह ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर अनाजों की किस्मों की मैपिंग की जाएगी। उज्जैन स्थित विक्रम उद्योगपुरी औद्योगिक क्षेत्र में जेनेरिक दवाइयों का रॉ मटेरियल निर्मित किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश का जो उज्जैन है वहाँ पे क्या बन रहा है? विक्रम उद्यमपुरी औद्योगिक क्षेत्र में जेनेरिक दवाइयों का रॉ मटेरियल निर्मित किया जाएगा। और यहाँ पे उद्योगपुर में ही अमूल का एक प्लांट लगाया जा रहा था। खरगोन जिले की बेड़िया की नवीन मिर्ची मंडी को देश की आदर्श मंडी के रूप में विकसित किया जाएगा। देश में बेड़िया मंडी दूसरे नंबर पर आती है। तो कहाँ पर है बेड़िया मंडी? खरगोन में है। किस लिए जाने जाती है? तो मिर्ची मंडी है। इसको देश की आदर्श मंडी के रूप में विकसित किया जाएगा। और यह जो बेड़िया मंडी है यह देश में दूसरे स्थान पर आती है। और नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश की गुंटूर की मंडी है। और तीसरे स्थान पर बड़ी मिर्च मंडी तेलंगाना के खम्मम में आती है। एशिया में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादन भारत में होता है। तो देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है मिर्च का? मध्य प्रदेश में नहीं होता, बल्कि पूरे भारत में होता है। पूरे भारत की 3 मंडियाँ आती हैं। पहली आती है आंध्र प्रदेश की गुंटूर की, दूसरी आती है हमारे मध्य प्रदेश की जिसका नाम है बेड़िया, और कहाँ की है? खरगोन की है बेड़िया। और तीसरी आती है तेलंगाना की खम्मम और जो कि मिर्ची मंडी के नाम से जानी जाती है। जो हमारे मध्य प्रदेश की बेड़िया मंडी है उसको आदर्श मिर्च मंडी बनाई जाएगी। कृषि उपज मंडी हरदा में किसानों को सभी सुविधाएं इलेक्ट्रॉनिकली प्रदान करेगा। तो जो कृषि
उपज मंडी है हरदा, वह क्या करेगी, सभी किसानों को सभी सुविधाएं कैसे देगी, इलेक्ट्रॉनिकली देगी। इंदौर के बैटमा में फर्नीचर क्लस्टर एवं राऊ रंगवासा में खिलौना क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। तो इंदौर के जो बैटमा है वहाँ पर बनेगा क्या, फर्नीचर क्लस्टर, और जो राऊ है वहाँ के रंगवासा में बनाया जाएगा खिलौना क्लस्टर। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इस योजना में मध्य प्रदेश ने केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए दिए गए लक्ष्य को 100% 101.60% प्राप्त कर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। किसमें, तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में। इस योजना में मध्य प्रदेश का जो केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय है, इसके द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए लक्ष्य को 100% 101.60% प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है पूरे देश में। साथ ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू होलिस्टिक इंटीग्रेशन, साथ ही इस परियोजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। यह परियोजना में किसानों की आय को दुगना करने के लिए सरकार के लक्ष्य की पूर्ति में कारगर सिद्ध होगी। तो क्या नाम है इसका, साथी है। साथी का फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू होलिस्टिक इंटीग्रेशन, इसका फुल फॉर्म है। यह लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा और इसमें जो किसान हैं उनकी आय को दुगना करने के लिए सरकार के लक्ष्य की पूर्ति के लिए कारगर सिद्ध होगा। साथ ही मध्य प्रदेश ई रूपी की व्यवस्था को ई बाउचर के रूप में लागू किया जाएगा। आयुष्मान भारत के अंतर्गत मरीजों की उपचार राशि एवं छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए ई रूपी के माध्यम से सीधे हितग्राहियों को विशिष्ट प्रायोजन के उद्देश्य कैश बेनिफिट्स ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। तो मध्य प्रदेश में क्या हो जाएगा, ई रूपी की व्यवस्था को ई बाउचर के रूप में लागू किया जाएगा। इसमें आयुष्मान भारत के अंतर्गत जितने मरीज हैं उनकी उपचार राशि है, छात्रवृत्ति के भुगतान है, उनको ई रूपी के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के विशिष्ट प्रयोजन के उद्देश्य से कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके साथ आज का हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।